कभी कभी ऐसा होता है ना कि मंच पर सिर्फ कला नहीं नाचती, बल्कि किसी की अधूरी ख्वाहिशें भी नाचती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जहां हर घुंघरू की आवाज के पीछे एक चीख दबी हुई है। कहानी का नाम है मौत का नाच। तो कहानी की शुरुआत होती है इन लाइनों से, जो सुनते ही एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देती हैं। जरा सोचिए, मंच पूरी तरह सज चुका है, रोशनी में परछाइयां लंबी हो रही हैं और हर ताली की गूंज के साथ कोई अनकही दास्तां जाग रही है। ये सिर्फ एक नाच की रात नहीं है, ये किसी और ही चीज की शुरुआत होने वाली है। अब आते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर पर। इसका नाम है तारा, एक ऐसी डांसर जिसकी आंखों में सपने हैं और पैरों में कला। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौके के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस दरवाजे के पार सिर्फ शोहरत ही नहीं, कुछ और भी उसका इंतजार कर रहा है। थिएटर के अंदर का माहौल बहुत ही टेंस है। प्ले सीता की मुख्य भूमिका, मतलब लीड रोल, दांव पर है और ये एक ऐसा किरदार है जो किसी भी कलाकार का सपना हो सकता है। लेकिन जो डायरेक्टर हैं थापा, उनकी पारखी नजरें किसी में भी वो बात नहीं ढूंढ पा रही हैं। उनकी हर नाराजगी कलाकारों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही है, क्योंकि फैसले का दिन बहुत करीब है। इस किरदार के लिए दो मेन दावेदार हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है हमारी तारा, जिसके पास हुनर की कोई कमी नहीं है, पर शायद खुद पर यकीन थोड़ा कम है। और दूसरी तरफ है पॉलीमा, जो डायरेक्टर की फेवरेट है और उसका अहंकार उसकी कला से ज्यादा चमकता है। वो ये मानकर चलती है कि ये किरदार तो उसी के लिए बना है। तारा के लिए ये लड़ाई सिर्फ मंच तक ही सीमित नहीं है। घर से आया ये मैसेज उसके कंधों पर सपनों के साथ साथ उम्मीदों का भारी बोझ भी डाल देता है। मतलब ये सिर्फ एक ऑडिशन नहीं, बल्कि उसके भविष्य और उसकी आज़ादी के बीच की आखिरी दीवार है। तो जैसे जैसे तारा पर दबाव बढ़ता है, उसकी दुनिया में अजीब सी दरारें पड़ने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि कुछ है जो उसे देख रहा है, महसूस कर रहा है। एक अनचाहा अनदेखा साया जो धीरे धीरे उसके और भी करीब आ रहा है। पहले तो ये सिर्फ छोटी छोटी बातें थीं, जिन्हें वहम कहकर भुलाया जा सकता था। जैसे दरवाजे पर घंटी बजी पर बाहर कोई नहीं, बंद कमरे में अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका, फिर उसका फोन जो एकदम रहस्यमयी ढंग से पानी में डूबा हुआ मिलता है। ये सब महज इत्तेफाक नहीं थे, ये किसी आने वाले तूफान के संकेत थे। और फिर एक रात एक खाली मेट्रो प्लेटफॉर्म पर उसका सामना उस डर से होता है जिसका कोई चेहरा नहीं था अब तक। एक औरत जिसका चेहरा चांद की तरह पीला है, सफेद कपड़ों में लिपटी, बस उसे एकटक घूर रही है। उसकी आंखों में न कोई भाव है, न कोई हरकत, बस एक ऐसा खालीपन जो तारा की रूह तक को कंपा देता है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ पॉलीमा ही नहीं, थिएटर का क्लर्क भी उसे पीछे हटने की सलाह देता है, जैसे वो जानता हो कि इस रास्ते पर कितना बड़ा खतरा है। लेकिन जब तारा अपनी जिद पर अड़ी रहती है, तो क्लर्क की आंखों में हिकारत की जगह एक अजीब सा खौफ तैर जाता है। आखिर वो ऐसा क्या जानता है जो तारा नहीं जानती? और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसानी हसरतें और रूहानी ताकतें टकराने वाली हैं। ये वो पल है जिसके बाद कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये है मौत का नाच। कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, शो का इन्वेस्टर जेम्स। वो थापा को याद दिलाता है कि उसका पैसा दांव पर है, लेकिन उसकी बातों में सिर्फ पैसे की चिंता नहीं, एक धमकी भी छिपी है। वो 7 साल पहले की एक रात का जिक्र करता है, एक ऐसा राज जिसे दोनों ने मिलकर दफनाया था और जो अब कब्र से बाहर आने को बेताब है। पर्दे के पीछे पॉलीमा और तारा की दुश्मनी अब सिर्फ बातों तक नहीं रहती। एक बंद ड्रेसिंग रूम में पॉलीमा का हाथ तारा के गले पर होता है। हवा के लिए तड़पती तारा को वो आखिरी चेतावनी देती है। इस कमरे में अब कला नहीं, सिर्फ नफरत सांस ले रही है। और तभी उस कमरे में कोई और भी आ जाता है। एक पीला बेजान हाथ अंधेरे से निकलता है और पॉलीमा की कलाई को मजबूती से जकड़ लेता है। अगले ही पल पॉलीमा एक टूटी हुई गुड़िया की तरह दीवार से जा टकराती है। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। तारा के सामने अब सिर्फ एक लाश है और एक सवाल, उसे किसने बचाया या उसे किसने चुना? पॉलीमा की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये तो एक शुरुआत थी। वो साया अब तारा के और करीब आ चुका है, लगभग उसके अंदर समा चुका है। और जैसे जैसे वो साया गहराता है, सालों पुराने राज अपनी कब्रों से बाहर आने लगते हैं।
रिहर्सल के दौरान तारा की आवाज अचानक बदल जाती है। वो थापा को उन शब्दों से ललकारती है जो सिर्फ 2 लोग ही जानते थे। थापा के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। वो किसी भूत को नहीं देख रहा, वो अपने अतीत को देख रहा है। वो इस आवाज को पहचानता है और यही पहचान उसका सबसे बड़ा डर है। थापा का ये डर हमें उसी सवाल पर वापस ले आता है कि आखिर 7 साल पहले हुआ क्या था। इस सवाल का जवाब पाने के लिए तारा को उस आत्मा का सामना करना पड़ता है जो अब तक उसकी परछाई बनी हुई थी, और वो आत्मा अपना नाम बताती है, चंदा। और फिर अतीत के पन्ने पलटते हैं। 7 साल पहले इसी मंच पर एक और डांसर थी, चंदा। उसकी कहानी भी सपनों से ही शुरू हुई थी, लेकिन उसका दिल शो के इन्वेस्टर शादीशुदा जेम्स पर आ गया। उनका रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां चंदा मां बनने वाली थी, और यही खुशी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। जब चंदा ने अपने और अपने होने वाले बच्चे के लिए हक मांगा तो उसे बदले में मौत मिली। ये किसी एक का काम नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। थिएटर के क्लर्क ने उसके सिर पे वार किया, और जब वो बेबस थी तो जेम्स की पत्नी मिया ने उसे पानी में तब तक डुबोए रखा जब तक कि उसकी आखिरी सांस भी न थम गई। तो सच अब सामने आ चुका है, एक भूली बिसरी कहानी, एक दफन किया हुआ गुनाह। और अब शो की रात आ चुकी है। पर्दे उठेंगे, तालियां भी बजेंगी, लेकिन आज मंच पर कला नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का प्रदर्शन होगा। और फिर वो रात आती है। मंच पर रोशनी में तारा ऐसे नाच रही है जैसे वो इस दुनिया की ही न हो। उसका हर एक मूव दर्शकों को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे अंधेरे में एक दूसरा ज्यादा खूनी नाच चल रहा है, जहां चंदा की आत्मा अपना 7 साल पुराना हिसाब बराबर कर रही है। प्रदर्शन अपने चरम पर है। तारा का नाच खत्म होता है, वो आखिरी पोज में झुकती है और तालियों के गड़गड़ाहट से पहले एक भयानक खामोशी छा जाती है। और फिर ऊपर से 1, 2 नहीं बल्कि 3 कातिलों की लाशें सीधा मंच पर आ गिरती हैं। दर्शकों की तालियां चीखों में बदल जाती हैं और पर्दा गिर जाता है। उस खूनी रात के बाद क्या हुआ? जब चीखें शांत हो गईं और रोशनी बुझ गई, तो तारा का क्या बना? क्या इंतकाम पूरा होने के बाद कहानी खत्म हो जाती है, या असल कहानी तो अब शुरू होती है? अस्पताल के बिस्तर पर घायल थापा अपना गुनाह कबूल करता है। वो कातिल तो नहीं था, पर सच का गला घोटने में वो भी बराबर का शामिल था। और फिर वो तारा के सामने एक प्रस्ताव रखता है, उसी खूनी मंच पर शो को दोबारा शुरू करने का। और इस बार तारा होगी उसकी स्टार। एक ऐसा ऑफर जो खून के धब्बों पर बना है। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। तारा को वो सब कुछ मिल गया जिसका उसने सपना देखा था, शोहरत, कामयाबी, एक नाम। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? क्या वो अब आज़ाद है, या फिर हर बार जब वो मंच पर नाचेगी तो उसके साथ चंदा की परछाई भी नाचेगी? क्या ये कामयाबी उसकी है, या उस आत्मा की जिसने इसे चुना था? इसका जवाब शायद तालियों के शोर में कहीं खो गया है।